नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आप सबको पता है कि इसका ऐलान, इसका आगाज 10 दिन पहले ही हो चुका है और इनकी आखिरी साजिश ये है SIR करके वोटरों को काट कर का चुनाव चोरी करें। और दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ और साथ ही साथ मोदी सरकार की घेरेबंदी को लेकर। हो सकता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटे का एक तरीके से कह दीजिए कि अल्टीमेटम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटे का टाइम, सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है। दोस्तों 24 घंटे बाद किस तरीके की तस्वीर देश के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे देश से जिस तरीके का आह्वान किया गया है कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंचे, किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। 24 घंटे बाद क्या होने जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आप सबको पता है कि इसका ऐलान, इसका आगाज 10 दिन पहले ही हो चुका है और इनकी आखिरी साजिश ये है SIR करके वोटरों को काट कर का चुनाव चोरी करें। और दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ और साथ ही साथ मोदी सरकार की घेरेबंदी को लेकर। हो सकता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी राहुल गांधी के साथ आए, क्योंकि रामलीला मैदान में जब होने जा रहा है और जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि और भी विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद हों। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 48 घंटे पहले ही सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग आह्वान कर रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि गली से, मोहल्ले से, चौराहे से, गांव से, शहर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचना है। और राहुल गांधी के सिर्फ इस ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान किया जाएगा और उसके बाद इस लड़ाई को और नए रूप से दिशा दिखाया जाएगा। यानी दिल्ली के रामलीला मैदान से जस्ट शुरुआत होगी और उसके बाद इस लड़ाई को लड़ने के लिए और भी अलग तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सबसे पहले आप ये जरा देखिए कि किस तरीके से जो लोगों को आह्वान किया जा रहा है वोट चोरी के मसले को लेकर के, लोगों को बुलाने के लिए। जरा ये देखिए, ये अलका लांबा जी हैं, उन्होंने आह्वान किया है, आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ NSY के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, वरुण चौधरी साहब ने, उसको लेकर जिक्र करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी जिक्र करेंगे कि आज के दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर बकायदा चर्चा की जाती है उदय भानुजीव के तरफ से कि किस तरीके से इस महान रैली को सक्सेस किस तरीके से कामयाब बनाना है, सक्सेस करना है, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ वीडियो है, जरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम खबरों पर आते हैं। सबसे पहले अलका लांबा जी क्या कह रही हैं। अलका लांबा जी, रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, संविधान में मिले अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आह्वान किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। सुना आपने। अब जरा ये देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें उदय भानुजीव साहब ने हिस्सा लिया, बाकायदा उसमें मीटिंग की गई, चर्चा की गई वोट चोरी के मसले को लेकर। लिखा गया है, चर्चा का मुद्दा था भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा जनादेश को हाईजैक करने की कोशिश के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष को लेकर तैयारियां। यानी किस तरीके से राष्ट्रव्यापी इसको मुद्दा बनाना है, मसला बनाना है और इसकी शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से। दिल्ली के रामलीला मैदान से। इधर IYC के जो हेड है, प्रेसिडेंट है उदय भानुजीव साहब, लगातार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, सड़क से लेकर के तमाम मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुलेआम कह दिया है कि इस बार लड़ाई बहुत ज्यादा तेजी से लड़ी जाए। हालांकि आपको याद होगा कि सदन के अंदर ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।
वोट चोरी के मसले को लेकर के चर्चा तो विशेष रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि चर्चा एसआईआर पर था, चुनाव सुधारकों पर लेकर के था कि चुनाव किस तरह सुधार किए जा सकते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा 3 सवाल ही पूछे और 4 सुझाव भी दिए। लेकिन जो सवाल पूछे गए उसका अभी भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चल रहा है चर्चा कि राहुल गांधी का जो मसला था, वोट चोरी का मसला, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा था, उसी के डर की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी ने जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सहमति जता दी कि हम भैया एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार है, वो भी सदन के अंदर में। अब जानते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने सिर्फ सहमति इसलिए जता दी ताकि राहुल गांधी का रामलीला मैदान में होने वाला चर्चा ही बेकार हो जाए, जो रैली हो पहली फ्लॉप हो जाए, क्योंकि कहने को ये हो जाएगा कि भैया चर्चा तो हमने पहली कर ली सदन के अंदर में, तो फिर रैली करने का क्या मतलब है, सरकार ने तो जवाब दे दिया, ये कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही कहा कि हमारे पूछे गए जो 3 सवाल थे उसका जवाब ही नहीं दिया गया। अमित शाह जी के हाथ कांप रहे थे। कुछ खबरों में यह भी चला कि उनको बुखार हो गया, हालांकि बुखार राहुल गांधी जी के भाषण की वजह से हुआ, जो चैलेंज दिया उसकी वजह से हुआ, या पहले से बुखार था ये मुझे नहीं पता। खैर, खबरों में चल रहा है कि बुखार के दौरान ही वो भाषण दे रहे थे अमित शाह जी। अब जरा सुनिए कि किस तरीके से जो एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र की अविश्वसनीयता पैदा की है, इसके लिए लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है। इसको लेकर राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। उस आवाज़ में ताकत देनी है। इसलिए 14 तारीख को 12 बजे से पहले रामलीला मैदान सभी परिवार के साथियों से आग्रह है, प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सबको पहुँचना है। ये वीडियो ही मेरा निमंत्रण है, पार्टी का निमंत्रण है, खड़गे जी का निमंत्रण है। इसी भाव से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। सुना दोस्तों आपने, यानी अब हर नेता जो है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हर नेता, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको राहुल गांधी की जो ये प्रोटेस्ट है दिल्ली के रामलीला मैदान में जो होने जा रहा है, उसको लेकर के एक्टिव करा दिया गया है कि किस तरीके से लोगों से आह्वान किया जा रहा है, चाहे वो युवा साथी हों, किस तरीके से कामयाब बनाना है, सक्सेस करना है, चाहे वो गरीब मजदूर हों, चाहे काम काज करने वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे नहीं, सबको आह्वान किया जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाने की। दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस हिसाब से राहुल गांधी मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, सदन के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, इसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी के अंदर 2-3 नेता ऐसे हैं जो सड़क पर हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, जैसे उदय भानु चिब, जो कि कांग्रेस पार्टी के जो है आईवाईसी के जो हेड हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के जो हेड हैं, और दूसरे तरफ जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरा जमीन पर वो जो है काम करते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रव्यापी संघर्ष को लेकर तैयारियां, जरा सुन लीजिए। वोट चोरी खाली वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी एक एंटी नेशनल एक्ट है, हम इसके खिलाफ हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से छात्राओं से भी अपील है, युवाओं से अपील है कि 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में आए और अपनी वोट चोरी के खिलाफ भागीदारी का हिस्सा बने। सुना दोस्तों आपने, 14 दिसंबर दिल्ली का मैदान, रामलीला मैदान, और राहुल गांधी जी बहुत दिनों के बाद फिर से धरने पर उतरने जा रहे हैं, यूं कहूं साफ शब्दों में मोदी सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने की तैयारी करने जा रहे हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट एक शुरुआत है। मत भूलिए कि बीजेपी को लेकर के जो आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग को लेकर के जो आरोप लगाए गए, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। सदन के अंदर चर्चा तो हुई, लेकिन जवाब नहीं आया जो जवाब चाहिए था, नहीं निकल करके आया। गोल मोल बातें घुमाई गई, जवाब नहीं आया। वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाली जाती है, लेकिन उसका साथ परिणाम विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी दिल्ली के रामलीला मैदान में जवाब दिया जाएगा। कैसी क्या कारण रही, क्या 10-10 हजार रुपया बांटना फैक्ट रहा, या फिर एसआईआर प्रक्रिया के तहत 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, वो बड़ा मसला रहा, या क्या बड़ा मसला रहा, उस मसलों पर भी वहां पर चर्चा किया जाएगा और आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां अब होने लगी हैं। टेंट गड़ने लगे हैं, कुर्सियां लगने लगी हैं, स्टेज सजने लगे हैं,
राहुल गांधी एक नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ जाएंगे, भाषण देंगे और उसके बाद नजारा देखने लायक होगा। और यह भी याद रखिएगा कि कई लाख लोग सिग्नेचर कैंपेन के तहत सिग्नेचर कर चुके हैं, करोड़ों की संख्या में लोग सिग्नेचर कर चुके हैं, करीब करीब कई लाख लोग तो सिर्फ पंजाब से ही सिग्नेचर कर चुके हैं। वो सारा सब कुछ चिट्ठा पर्चा, पूरी दस्तखत जो है, वो सब कुछ आंकड़े, फैक्ट राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया जाएगा। अब उसके बाद क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर छोड़ा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब राहुल गांधी मैदान में वोट चोरी के खिलाफ उतर रहे हैं, वो भी दिल्ली के रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक जगह से, तो सोचिए जहां जिस जगह से बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं, खुद एक समय में कांग्रेस पार्टी भी चली गई थी जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। सोचिए उस ऐतिहासिक स्थल से, उस ऐतिहासिक जगह से राहुल गांधी कमाल संभालने जा रहे हैं, तो बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, चुनाव आयोग की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी डगमगाएगी। क्या कुछ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से पूरा देश रामलीला मैदान में पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूरे देश को रामलीला मैदान में बुलाने की बात की गई है कि जहां से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने की, राष्ट्रव्यापी मुद्दा उठाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ईवीएम के जरिए से चुनाव जीते जा रहे हैं। यानी कि बार बार जो एलिगेशन विपक्ष लगा रहा है दोस्तों, आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी करके, धांधली करके चुनाव जिता रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अलग ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रामलीला मैदान के अंदर सीधे तौर पर बुलाया गया, जहां पर सीधे तौर पर दावा यह किया जा रहा है कि भाई वहां से एक बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।